Preposition at is a preposition that indicates a specific location or place where something is happening at college, at university. ये एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन है, प्लेस है, पॉइंट है। इनके साथ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन एट द कॉलेज, एट द यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, ओनली एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो स्थान जिस उद्देश्य के लिए बना होता है, हम अगर उसी उद्देश्य से वहाँ जाते हैं तो फिर उनसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, मंदिर में पूजा करने जाते हैं। जेल जो होता है वो क्रिमिनल के लिए, और कोर्ट जो होता है वो प्रोसिक्यूशन, वहाँ मुकदमेबाजी के लिए जाते हैं। तो इसलिए हम कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं। तो पार्टिकुलर ये पढ़ाई के लिए बना है और हम उसी उद्देश्य से वहाँ जा रहे हैं। तो इनसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी नहीं लगेगा, पहले एट आएगा, फिर डायरेक्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल आएगा एट प्रपोजिशन के बाद। बीच में डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। जैसे वह एक स्थानीय कॉलेज में कला पढ़ाती है, शी टीचेस आर्ट एट ए लोकल कॉलेज। उनकी बेटी रानी पानीपत के एक स्थानीय कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई कर रही है। देयर डॉटर रानी इज स्टडिंग बिजनेस एट ए लोकल कॉलेज इन पानीपत। एक स्थानीय कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई कर रही है। अब एट कॉलेज, एट द कॉलेज नहीं कहेंगे, ये एक पार्टिकुलर लोकेशन है, प्लेस है कॉलेज, वेयर समथिंग इज हैपनिंग। वहाँ ये कुछ कर रहे हैं, बच्चे कॉलेज में हैं। वो कॉलेज के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, प्लेग्राउंड में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो तब हम अगर ये भाव प्रकट हो रहा है भाई वो कॉलेज में है, तो तब हम एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करेंगे। उसका नाम जो है, मैं अक्सर उसे कॉलेज में देखता हूँ। His name is Joe. I often see him at college. एनी न्यूपोर्ट कॉलेज की छात्र है और कभी कभी शाम को वह और जो कैफ़े में मिलते हैं। एनी इज़ ए स्टूडेंट एट न्यूपोर्ट कॉलेज। अब वो न्यूपोर्ट कॉलेज की छात्र है। अब की के लिए भी हम एट का ही प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो न्यूपोर्ट कॉलेज में है। एंड समटाइम्स इन द इवनिंग शी एंड जो मेट
at the cafe. एनी न्यूपोर्ट कॉलेज की छात्र है और कभी कभी शाम को वह और जो कैफे में मिलते हैं. एनी इज ए स्टूडेंट एट न्यूपोर्ट कॉलेज एंड समटाइम्स इन द इवनिंग शी एंड जो मीट एट द कैफे. निखिल जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म करता है और कहता है, मुझे कॉलेज के गेट पर अपने दोस्त से मिलना है. निखिल क्विकली finishes his breakfast and says, I am to meet my friend at the college gate. अब वो पार्टिकुलर उस गेट की को कह रहा है, एट द कॉलेज, जो कॉलेज का गेट है. तभी हमने इसमें डेफिनेट आर्टिकल दी लगा दिया कि भाई उस गेट पर मुझे अपने दोस्त से मिलना है. तो यहाँ पर हम अपवाद है, यहाँ हम दी इसलिए लगा रहे हैं कि हम एक निश्चित कर रहे हैं कि मैं गेट के पास मिलना है मुझे. तो आई एम टू मीट, तो टू मीट एक एम के साथ टू लगाएं, मिलने वाला है, जब मिलना है, जिस वाक्य में न की साउंड आ रही है तो उसमें हम M2 भी लगा सकते हैं. कॉलेज में निखिल अपना काम ख़त्म करने के लिए लाइब्रेरी जाता है. एट कॉलेज निखिल गोज़ टू लाइब्रेरी टू फिनिश हिज वर्क. एट कॉलेज, कॉलेज में निखिल अपना काम ख़त्म करने के लिए लाइब्रेरी जाता है. निखिल गोज़ टू लाइब्रेरी टू फिनिश हिज वर्क. ऊपर वाले वाक्य में निखिल क्विकली फिनिशेज हिज ब्रेकफास्ट एंड सेज आई एम टू मीट. टू मीट यहाँ पर आप इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं और आई एम टू भी का प्रयोग भी कर सकते हैं कि मैं मिलने वाला हूँ, जब मुझे मिलना है. जिस वाक्य के अंत में मिलने वाला जा न आ जाए तब हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू का प्रयोग कर सकते हैं. और यहाँ पर आप टू मीट, यहाँ इन्फिनेटिव भी कह सकते हो. आई एम टू मीट है ना, ये टू मीट इन्फिनेटिव भी जान पड़ता है. निखिल क्विकली finishes his breakfast and says, I am to meet my friend at the college gate. कॉलेज में निखिल अपना काम ख़त्म करने के लिए लाइब्रेरी जाता है. एट कॉलेज निखिल गोज़ टू लाइब्रेरी टू फिनिश हिज वर्क. इसी प्रकार यूनिवर्सिटी से भी पहले हम कोई डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे. मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ. आई एम ए स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. मैंने विश्वविद्यालय में कड़ी मेहनत से पढ़ाई की. आई स्टडीड हार्ड एट यूनिवर्सिटी. मैंने विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों का भरपूर आनंद लिया. आई इंजॉयड माई 3 years एट यूनिवर्सिटी. वह विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई कर रही है. शी इज स्टडिंग लॉ
एट यूनिवर्सिटी। वह विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान का अध्ययन करती है। शी स्टडीज बायोलॉजी एट यूनिवर्सिटी। वह भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय में सप्ताह में 4 दिन काम करते हैं। He works 4 days a week at the University of Delhi, India. वह वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। She is currently studying at हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आप उनसे विश्वविद्यालय में मिले थे। यू मेट हिम एट द यूनिवर्सिटी। मैं उनसे पुस्तकालय में मिला था। आई मेट हिम एट द लाइब्रेरी। यहाँ आप आर्टिकल दी लगा सकते हो, क्योंकि मैं पार्टिकुलर कह रहा हूँ कि मैं लाइब्रेरी में मिला था। जो कॉलेज जो स्कूल में लाइब्रेरी होती है, अभी मैं उस पार्टिकुलर लाइब्रेरी में मिला था। चलो कक्षा के बाद पुस्तकालय में अध्ययन करते हैं। अब कक्षा ख़त्म हो गई है, कक्षा के बाद हम कहते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर अध्ययन करते हैं लाइब्रेरी में जाकर। पार्टिकुलर उस लाइब्रेरी कह रहे हैं। लेट्स स्टडी एट द लाइब्रेरी आफ्टर क्लासेस। यहाँ हम आर्टिकल दी का प्रयोग कर सकते हैं लाइब्रेरी के, क्योंकि हम पार्टिकुलर एक लोकेशन का जिक्र कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में जा रहे हैं हम। वह पुस्तकालय में पढ़ रही है। शी इज स्टडिंग एट द लाइब्रेरी। वह पुस्तकालय में पढ़ रही है। भाई वो पुस्तकालय के जो लाइब्रेरी है वो आगे बरामदे में भी बैठ के पढ़ रही है। वहाँ टेबल लगे होते हैं कई बारी, जहाँ लाइब्रेरी में एक कॉर्नर में भी जाके वो बैठ के पढ़ रही है। तो इसलिए एट प्रेपोजिशन का ही हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ये थोड़ा उचित माना गया है। मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं लाइब्रेरी में हूँ। आई कैन नॉट टॉक नाउ, आई एम इन एट द लाइब्रेरी। भाई मैं लाइब्रेरी में हूँ, एक पार्टिकुलर मैं कह रहा हूँ। इन भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है लिटरली इनसाइड ए बिल्डिंग प्लेस। वस्तुतः किसी इमारत या स्थान के अंदर की बात करें तब हम इन भी लगा सकते हैं, यहाँ एट भी चल जाएगा। तो इस प्रकार कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो बना भी पढ़ाई के लिए उद्देश्य से है, तो इनसे पहले एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले दी डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज ही कहेंगे, एट द यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज। इस प्रकार हमने आपको इन वाक्यों का डिफरेंस बताया। इसमें कोई त्रुटि है तो कृपया आप हमें कमेंट्स करें, और आपसे नम्र निवेदन है आप अपनी तरफ से अपने जान पहचान के उन बच्चों को जो 6 से 12 तक पढ़ते हैं और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको अपनी ओर से विद्यादान के रूप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।